सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम वीडियो 4 में एक कहानी यह भी देख चुके हैं। इसमें वीडियो 4 में क्या है, इनके पिताजी के बारे में लेखिका लिख रही थी। उनके पिताजी यश कामना नहीं बल्कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। इन विचारधाराओं को लिखे थे और जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि मन्नू भंडारी जी की जो कॉलेज के प्रिंसिपल का जो पत्र आता है तो तब पिताजी भन्नाते हुए ही कॉलेज गए थे। उस जो घटना को भी लेखिका लिखती है। अब आगे देख लीजिए। एक घटना और अपने आत्मकथाओं में अलग अलग घटनाओं को भी यहाँ पर लिखते हैं और एक घटना को यहाँ पर लेखिका लिखते हैं। क्या है देख लीजिए। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आजाद हिंद जो फौज उसका जो मुकदमा कोर्ट केस जो चल रहा था उस संदर्भ की जो एक घटना सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। उस संदर्भ में सभी कॉलेज स्कूल और सभी दुकानों को क्या है बंद करने का एक आह्वान उस संदर्भ में चला था। जो नहीं कर रहे थे, जो बंद नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। जो दुकानों को बंद नहीं कर रहे थे, जो स्कूलों को बंद नहीं कर रहे थे, उनको एक विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाता था और उनको बंद करवा रहा था। इस तरह का एक घटना चल रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। उसी दिन शाम को अजमेर जैसे बड़े नगर में क्या है, चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर सभी विद्यार्थियों का एक समूह इकट्ठा होता है और वहां पर भाषणबाजी होता है। अलग अलग लोग वहां पर क्या करते हैं, भाषण देते हैं। देश का स्वतंत्र संबंधी विचारधारा, आजाद हिंद फौज के जो कोर्ट केस के संबंधित जो भाषणबाजी वहां पर होता है। इससे पहले देख लीजिए, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। उस दिन शाम को था लेकिन दोपहर के समय पिताजी के एक दकियानुसी मित्र यानी कि बहुत पुराने ख्याल वाला एक व्यक्ति, वह पिताजी के जो मित्र थे, वे दोपहर के समय हमारे घर आए थे और मेरे पिताजी की अच्छी तरह से लू उतारी। लू उतारना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है अहंकार उतारना। क्या कैसे उतारा था देख लीजिए। यहाँ पर वे बताए थे, दकियानुसी मित्र मेरे पिताजी को बताए। क्या बताए देख लीजिए। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, उस मन्नू की तो यानी कि तुम्हारी बेटी मन्नू की तो मत मारी गई है, बुद्धि मर गई है, विचार मर गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, इस तरह प्रश्न करते किए और आगे कहते हैं, ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। देख लीजिए, आपकी बेटी को तो आप आजादी दी लेकिन आपकी बेटी क्या कर रही है, न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ वह क्या कर रही है, इधर उधर घूम रही है, हड़तालें करवा रही है, हुड़दंग यानी कि उछल कूद मचाती फिर रही है वह। इस तरह वह दकियानुसी मित्र मेरे पिताजी के सामने कहे। और क्या कहते हैं आगे देख लीजिए।
हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इस तरह वह व्यक्ति कहता है। कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं, इस तरह बताकर मेरे पिताजी की लू उतारी। यहाँ पर आप हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब, यह जो वाक्य संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस जो वाक्य को पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने पिताजी से कहा, ये क्या है, संदर्भ में लिखना है और इसका स्पष्टीकरण कहां से देना है, आजाद हिंद फौज संबंधी जो कुछ भी घटना, जो यह पैराग्राफ, इसको ही ठीक तरह से पढ़कर अपने ही वाक्यों में आपको लिखना है। 3 अंक का प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इस तरह वह दकियानुसी मित्र दोपहर के समय, उसी दिन जिस दिन जो सभी कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए जो हड़ताल का आह्वान था, उसी दिन जो भाषणबाजी हुई थी शाम के समय अजमेर में, तो उसी दिन दोपहर के समय पिताजी के जो दकियानुसी मित्र हमारे घर आकर मेरे पिताजी के अच्छी तरह लू उतारी थी। इस जो घटना को भी लिखती है और आगे क्या हुआ था वो भी लिखते हैं। देख लीजिए, वे तो आग लगा कर चले गए, इस तरह बताकर मेरे पिताजी के मन में आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। उस दिन पूरे सारे दिन भभकते रहे। भभकना, भड़कना, जोर से जलना, गुस्से में ही समय बिताना, इस अर्थ में होता है। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए, इस तरह वे कहते रहे। देख लीजिए, बस अब यही रह गया है। अब लोग घर आकर क्या कर रहे हैं, थू थू करके चले जा रहे हैं। थू थू करके चले जाना, बेइज्जती करके चले जाना, यह एक मुहावरा। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। देख लीजिए, यह जो वाक्य कौन कहते हैं, इस वाक्य को भंडारी जी अपनी पत्नी के सामने कहते हैं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, यह वाक्य भी संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आ सकता है। देख लीजिए, इस सब से बेखबर, इन सारे बातों से बेखबर मैं थी। मैं यानी कि मन्नू भंडारी बेखबर, इनको ये सब जो घटनाएं मन्नू को पता नहीं था। बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। जब रात को मैं घर आई तो मेरे घर में डॉक्टर अंबालाल नामक एक व्यक्ति बैठे थे। वे पिताजी के अंतरंग मित्र थे, अभिन्न मित्र थे। इतना ही नहीं, वे अजमेर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति और सम्मानित व्यक्ति भी थे। वे हमारे घर में बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू। मुझको देखते ही, मैं जब घर पहुंची तो मुझको देखते ही डॉक्टर अंबालाल जी मुझे कैसे स्वागत करते हैं, बड़ी गर्मजोशी से, यानी कि अत्यंत उत्साह से मुझे स्वागत करते हैं। आओ मन्नू, इस तरह। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। इस तरह वे बताने लगे। कौन बताने लगे? भंडारी जी। किनको बताने लगे? मन्नू को। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही, इसका अर्थ यहाँ पर मन्नू भी उस चौपड़ पर क्या की थी? भाषण की थी। तुम्हारे भाषण को सुनते ही सीधा मैं भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। देख लीजिए यहाँ पर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस जो वाक्य को कौन कहते हैं?
डॉक्टर अंबालाल जी कहते हैं। किनको कहते हैं? मन्नू को कहते हैं। यह जो वाक्य संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में कंपल्सरी एनुअल एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, इसको भी ठीक तरह से अंडरलाइन कीजिए और इस पैराग्राफ को, यह जो बात को ठीक तरह से समझिए, तो आपको आसान होगा कि परीक्षा में लिख सकें। देख लीजिए, यहां पर वे कहते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस तरह डॉक्टर अंबालाल जी मन्नू को कहते हैं। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। इस तरह यहां पर अंबालाल जी बताते हैं। यू हैव मिस्ड समथिंग। देख लीजिए, यह वाक्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ में आ सकता है। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी भंडारी जी से कहते हैं, यू हैव मिस्ड समथिंग। देख लीजिए, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। इस तरह वे जोरदार मेरी जो तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। उन बातों को सुनकर मेरे पिताजी के जो मन का, मेरे पिताजी के जो चेहरे का संतोष किस में बदल रहा था? गर्व में। गर्व में मतलब यहाँ पर अभिमान में बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जब मैं अंदर गई तो मेरी माँ दोपहर के समय जो एक व्यक्ति, यानी कि एक जो पुरानी कयाल वाला दकियानुसी जो मित्र आया था, वह जो बात बताई थी, उन बातों को भी उनकी माँ, यानी कि मन्नू की माँ मन्नू से कहती है। देख लीजिए, आज इस तरह इस घटना को भी यहां पर लिखती है। अब आगे, आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो, पीछे मुड़कर देखना, इसका अर्थ यहां पर इस आत्मकथा को लिख रही है। तो अपने जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई थी, पिताजी के साथ किस तरह टक्कर चली थी, इन सारे बातों को याद कर रही है। तो पिछले मुड़कर देखना, यानी कि उन बातों को याद करना। तो इतना तो मुझ में आता ही है। देख लीजिए, आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी। इतना मुझे समझ में आ रही है, क्या तो मेरी उस समय उम्र थी। उम्र यानी कि एज। जब अजमेर में भाषण की थी तो उस वक्त मन्नू का जो आयु सिर्फ 17 था, 16-17, इसी एज में थी। देख लीजिए यहां पर, और क्या मेरा भाषण रहा होगा। इन बातों को याद कर रही है लेखिका। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या देख लीजिए वह सोच रही है और उन बातों को भी याद कर रही है। क्या यह डॉक्टर साहब, कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंबालाल जी का जो स्नेह था, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या अथवा कि, देख लीजिए यहां पर, या यह भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देख लीजिए कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। यहाँ पर दो बातों को सोचती है। उस संदर्भ में अजमेर जैसे नगर में चारों ओर उमड़ती हुई भीड़ के बीच में एक लड़की का बिना झिझक जोरदार भाषण देना, अथवा डॉक्टर अंबालाल जी का जो स्नेह था, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बही हो। कौन सा सत्य है? इस तरह दोनों बातों को यहां पर लेखिका लिखती है। आगे देख लीजिए, पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे, लेकिन मेरे पिताजी
अलग अलग तरह के अंतर विरोधों के बीच वह जीवन यापन चला रहे थे। अंतर विरोध शब्द का अर्थ है मन की भावनाओं में विरोध है। कन्नड़ ನಾವು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಅದು ಸತ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಇದು ಸತ್ಯನೋ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। मेरे पिताजी कितनी तरह की अंतर विरोधों के बीच वे जी रहे थे। देख लीजिए क्या क्या अंतर विरोध यहां पर लिखती है। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा। तो मेरे पिताजी के मन में कौन सी बात थी? हम लोगों को कुछ विशिष्ट बनकर जीना है, यह एक विचारधारा। दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। देख लीजिए सामाजिक छवि यानी कि लड़कियों को घर में ही रहना है, घर के बाहर न घूमना है। तो अंतर विरोध क्या है? अगर हमें कुछ विशिष्ट बनकर जीना है तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनके पिताजी का और एक विचारधारा थी कि लड़कियों को घर में ही रहना है। इस तरह उनके मन में एक विरोधाभास यानी कि अंतर विरोध थी। देख लीजिए पर क्या यह संभव है? लेखिका प्रश्न करती है। क्या पिताजी को इन बात पर बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? इन दोनों का रास्ता, हमें कुछ विशिष्ट बनकर जीना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पिताजी की और एक विचारधारा क्या है? लड़कियों को घर में ही रहना है। लेकिन यह दोनों क्या है? टकराहट का है। इस बात का जो एहसास अनुभव क्या पिताजी को था? इस तरह का एक प्रश्न लेखिका के जो मन में आता है, उन बातों को भी लेखिका अपने इस आत्मकथा में लिखती है। सन 47 के मई महीने में, सन 47 यानी कि 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज वाले मेरे जो हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल को एक नोटिस देते हैं। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इस बात को यानी कि उस नोटिस जो देते हैं ना, इस बात को क्या है? देख लीजिए यहां पर, इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हम तीनों की वजह से, हम 2-3 लड़कियों की वजह से कॉलेज में क्या होता था? हुड़दंग मचता था। इसलिए हम 2-3 लड़कियों को कॉलेज में आना अथवा प्रवेश करना निषिद्ध कर दिया। और जुलाई महीने में ही क्या है? 3rd ईयर के जो क्लासेस भी बंद किए थे। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि देख लीजिए यहां पर लेखिका और उनके जो साथी कॉलेज के अंदर नहीं गए, इनको निषेध किए थे, लेकिन ये लोग बाहर ही रहकर इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। अगस्त महीने में 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर, लेकिन ये लोग तो जीत गए थे, लेकिन सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिल गई। और हमारे सामने और एक जो खुशी थी, वह कौन सी खुशी थी? बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी। उस चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी क्या हो गई? बिल गई। वह क्या थी खुशी? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यह दिन भारत देश को क्या मिला था? स्वतंत्रता मिली थी। इस खुशी के सामने हमारे जो अध्यापिका के संबंधित जो हम हुड़दंग मचाए, वह खुशी क्या है? बिल गई, यानी कि अदृश्य हो गई। इस तरह लेखिका मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी जो आत्मकथा में अपने पिताजी संबंधित अनेक विचारधारा, मां संबंधी अनेक विचारधारा और अपने जीवन में जब बचपन में यानी कि
जो अपने अध्यापक अपने जीवन में जो घटनाएं विशेष घटनाएं घटती हैं उन विचारधाराओं को भी यहाँ पर लेखिका लिखती है। देख लीजिए उस संदर्भ में मन्नू भंडारी जी स्वतंत्रता जो आंदोलन में भाग लेती लड़की होकर, लेकिन आजकल के जमाने में हम लोग अपने कार्य को भी ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भी हम लोग ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हमें जानना है, समझना है। यहाँ तक एक कहानी जो पाठ क्या है समाप्त हो गई। धन्यवाद।